अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट की पहली क्लास है। इस क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, फिर एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के टाइप्स की तरफ आएंगे कि डीसी डिस्ट्रीब्यूटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पावर सिस्टम जो होता है वो किन किन सब कैटेगरीज पर मुश्तमिल होता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो इसके ओवरव्यू से हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, चाहे हम ट्रांसमिशन सिस्टम को पढ़ना चाहें या चाहें जनरेटिंग सिस्टम को पढ़ना चाहें, तो उसको समझने में आसानी होगी। तो हमारा जो कोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को ही टारगेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हम दोनों सिस्टम्स का भी देख लेते हैं। तो ये एक पिक्चर है जिसमें पूरा जो पावर सिस्टम है उसको दिखाया गया है, जनरेशन से लेकर यूटिलाइजेशन तक या डिस्ट्रीब्यूशन तक। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये जो पावर प्लांट लगा हुआ है, इधर जनरेशन हो रही है। ये पावर प्लांट कोई भी हो सकता है, हाइड्रल भी हो सकता है, कोई न्यूक्लियर भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है। तो जनरेशन के साइड पे अगर हम देखें तो जनरेटिंग वोल्टेज लेवल्स जो हैं वो 11 केवी से लेकर 33 केवी तक होती है। मतलब जो हमारी जनरेशन होती है वो इन वोल्टेजेस के रेंजेस में होती है। फिर ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल है उस तक इस 11 केवी या 33 केवी को स्टेप अप कर देते हैं, ताकि ये ट्रांसमिशन में इसका कोई मसला ना हो और ये ट्रांसमिशन इसकी एफिशिएंट तरीके से हो सके। तो ट्रांसमिशन के जो वोल्टेज लेवल हैं वो मोस्टली 132, 220, 400 केवी में ट्रांसमिट होती हैं। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये 11 केवी या 33 केवी तक को इन वोल्टेज लेवल में से किसी एक में जो है वो स्टेप अप कर देते हैं। फिर यही वोल्टेज हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट होते हैं और फिर एक सब ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जिसके वोल्टेज लेवल जो है वो 66 केवी तक होते हैं। तो एक मेन ट्रांसमिशन सिस्टम होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम, जो जिसके वोल्टेज लेवल हाई होते हैं, और जो सब ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके वोल्टेज लेवल जो है वो थोड़े कम होते हैं। तो ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, ये इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम से वोल्टेज लेकर इसको 66 केवी में कन्वर्ट करता है और सब ट्रांसमिशन सिस्टम में इसको ट्रांसमिट कर देता है। अब ये जो सब ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके वोल्टेजेस जो आते हैं वो हमारे सब स्टेशन की तरफ आते हैं, जिसको हम ग्रिड स्टेशन भी कहते हैं। वो हमारे पास क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे एक लगा हुआ है। ये सब स्टेशन है हमारा, जो हम जिसको ग्रिड स्टेशन भी कहते हैं लेमैन की टर्मिनोलॉजी में। तो इधर ये 66 किलो वोल्ट के जो वोल्टेज लेवल है ये कन्वर्ट होते हैं इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 11 केवी, 33 केवी। मतलब जो जनरेशन हमारी जिस वोल्टेज लेवल में हो रही थी उस वोल्टेज लेवल में इसको दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है यहाँ से ऑनवर्ड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ये जो आप लोगों को इस पिक्चर में नज़र आ रही है, इसको हम देखेंगे भी प्रीवियस अपकमिंग जो लेक्चर है उसमें हम उसको देखेंगे, वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। ये जो लाइन जा रही है इसको फीडर कहते हैं। ये 11 केवी और 33 केवी के जो लाइन जा रही है इसको हम फीडर कहते हैं। ये फीडर हमारे पास क्या है, फीड करता है हमारे पास जो
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसको ये वोल्टेज फीड करता है, इसको फीडर कहा जाता है। जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें हाई वोल्टेज की मशीनरी लगी होती है, वो डायरेक्टली इन वोल्टेज से इन फीडर से या इन लाइन से हमारे पास क्या करते हैं, वो डायरेक्टली वोल्टेजेस लेते हैं। ये जो टावर लगा हुआ है इससे ऑनवर्ड हमारे पास क्या है, ये भी 11 kV और 33 kV लाइन जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तरफ। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस वोल्टेज लेवल को जो 230 वोल्ट लाइन टू न्यूट्रल या हम 400 लाइन टू लाइन वोल्टेज भी कह सकते हैं, 400 वोल्ट लाइन टू लाइन, उसमें ये कन्वर्ट करता है। तो फिर ये जो लाइंस ट्रांसफार्मर से निकलती हैं 230 वोल्ट वाली, इसको लो टेंशन या लो ट्रांसमिशन लाइन भी कहते हैं, एलटी लाइन भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो लगा है ये एलटी पोल है। इससे जो आगे वाली लाइंस होती हैं इसको एचटी लाइंस कहते हैं, और ये जो पोल्स हैं सपोर्टिंग टावर, ये हमारे पास क्या है, एचटी पोल्स हैं, और ये हमारे पास एलटी पोल है और ये एलटी लाइंस है। अब ये जो लाइंस हैं, जो एलटी लाइंस हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कहलाते हैं। इन्हीं से हमारे पास जो कंज्यूमर है उसको लाइन जो है इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर से हम कनेक्ट करते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर से एक घर की तरफ जो लाइन जाती है उसको हम सर्विस मेन्स भी कहते हैं या सर्विस वायर भी कहते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था जनरेशन से लेकर यूटिलाइजेशन तक जो हमारा पावर सिस्टम है, ये उसका एक ओवरव्यू था। अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इस पोल से ऑनवर्ड जो सिस्टम लगा हुआ है इससे रिलेटेड है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्लस यूटिलाइजेशन आता है कि ये जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होता है और यूटिलाइज किस तरह होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास क्या है, दैट पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रिकल पावर फॉर लोकल यूज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पावर सिस्टम का वो पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल पावर को लोकल यूज के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब जो हमारा सब स्टेशन होता है उससे लेकर यूज़र तक जो सिस्टम लगा होता है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या है, फीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और सर्विस मेन्स हैं। ये जो डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल का डायग्राम है जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एस से डिनोट किया हुआ है ये हमारे पास सब स्टेशन है। सब स्टेशन से फीडर्स आ रही हैं, फीडर्स निकल रही हैं डिफरेंट एरियाज़ की तरफ। तो जिस एरिया में पावर ने यूटिलाइज होना है उस एरिया की तरफ फीडर्स निकल रही हैं। ये एरिया ए है, ये एरिया सी है, ये एरिया बी है। इन तमाम एरियाज़ की तरफ हमारे पास फीडर के थ्रू पावर जा रही है। ये फीडर हमारे पास जैसा कि हमने पिछले पिक्चर में देखा ये 11 kV से लेकर 33 kV तक होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट सी है और ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ये डिस्ट्रीब्यूटर्स निकल रहे हैं। ये जो ए और डी के दरमियान जो लाइन है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, डी और सी के दरमियान जो लाइन है ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इनसे जो टैपिंग्स निकलती हैं, घरों को जो वायर जा रही होती हैं, सर्विस तार जिसे हम कहते हैं या सर्विस वायर, उसको पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टर्मिनोलॉजी में सर्विस मेन्स कहा जाता है।
तो अब आते हैं हम फीडर्स की तरफ। तो अ फीडर इज अ कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू द एरिया वेयर पावर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे पास फीडर क्या है? लाइंस हैं, कंडक्टर्स हैं। तो ये कंडक्टर्स कौन से कंडक्टर्स होते हैं? जो सब स्टेशन को उस एरिया के साथ कनेक्ट करता है जिस एरिया में पावर ने यूटिलाइज होना है। जिस तरह हमने देखा S to C, S to A और S to D। S मीन सब स्टेशन, A एक एरिया है, D दूसरा एरिया है, C तीसरा एरिया है। तो ये सब स्टेशन के साथ इन फीडर्स के थ्रू कनेक्टेड है। फीडर्स के लिए जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि फीडर से हम टैपिंग्स नहीं लेते, मतलब फीडर से डायरेक्ट हम कोई कनेक्शन नहीं लेते। सब स्टेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तरफ फीडर आता है वो डायरेक्ट हम उससे किसी भी कंज्यूमर को, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या चाहे वो यूज़र हो, आम जो कंज्यूमर होते हैं वो हो, उनको हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं देते बल्कि वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू देते हैं। तो इनमें फीडर्स में टैपिंग्स नहीं होती और इनकी जो कंसिडरेशन है, चूँकि फीडर से टैपिंग्स नहीं निकलती और इनमें करंट सेम होता है, तो इनके जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी है। हम इसको करंट के लिए रिस्पेक्ट से देखते हैं कि करंट इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो हम करंट में इसको डिज़ाइन करते हैं कि करंट ये कितना कैरी कर सकता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी फीडर की तरह एक कंडक्टर ही है। अ डिस्ट्रीब्यूटर इज अ कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग्स आर टेकन फ्रॉम फॉर सप्लाई टू द कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास एक कंडक्टर है, जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये जो C और D के दरमियान लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है। इनसे हम क्या करते हैं? टैपिंग्स लेते हैं। इनसे हम ये जो टैपिंग्स लेते हैं ये कंज्यूमर की तरफ जा रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है। अब यहाँ पे A, B और A, B, C, C, D ये सारे हमारे पास क्या है? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इनसे हम टैपिंग लेते हैं, कंज्यूमर को वो टैपिंग्स सप्लाई करते हैं। अब इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के अक्रॉस जो करंट है वो हमारे पास डिफरेंट होंगे, मतलब वेरिएशन उसमें आएगी, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह टैपिंग्स ली हुई है। तो जाहिर सी बात है ये जो टैपिंग्स ली हुई है ये कंज्यूमर की तरफ जा रही है और वो इस करंट से किसी लोड को चला रहा होगा, उसमें यूटिलाइज हो रहा होगा पावर। तो यहाँ पे जो करंट है वो सेम नहीं रहता, तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूटर के जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है, मतलब जिस रिस्पेक्ट से इसको डिज़ाइन करते हैं, वो हमारे पास वोल्टेज है। इसको हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट से डिज़ाइन करते हैं कि इसने इतना वोल्टेज कैरी करना होता है। अब आते हैं सर्विस मेंस की तरफ। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन से हम तार लेते हैं, ये वायर लेते हैं, जिसको हम सर्विस तार लेमैन की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, सर्विस वायर या सर्विस तार। तो ये इनको हम इलेक्ट्रिकल की टर्मिनोलॉजी में सर्विस मेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? अ सर्विस मेन इज जनरली अ स्मॉल केबल विच कनेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल। डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर के दरमियान जो वायर होती है वो सर्विस मेंस कहलाती है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्लासिफिकेशन की तरफ। तो इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो 3 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। एक है नेचर ऑफ करंट के रिस्पेक्ट से। तो नेचर ऑफ करंट तो हमारे पास 2 तरह की करंट्स होते हैं, एक DC करंट होता है, एक AC होता है। तो उसी रिस्पेक्ट से हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी क्लासिफाई करते हैं, DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ज़्यादातर जो हमारे पास यूज़ होता है आजकल वो AC सिस्टम यूज़ होता है। अब जो दूसरा हमारा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन उसकी कर सकते हैं वो है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन।
तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे हम कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कैसे क्लासिफाई करते हैं, एक है ओवरहेड और दूसरा है अंडरग्राउंड सिस्टम। ओवरहेड सिस्टम जो है वो ज़्यादातर यूज होता है क्योंकि ये इकोनॉमिकल होता है, और ये जो हमारे पास अंडरग्राउंड सिस्टम होता है ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर ओवरहेड कंस्ट्रक्शन इम्प्रैक्टिकल हो, मतलब पॉसिबल ना हो। तो अंडरग्राउंड सिस्टम हमारे पास सिर्फ उन्हीं इलाकों में यूज़ होता है। जिस तरह हमारे जो इस्लामाबाद में है वो सारे का सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है, और ये बाकी के इलाकों में हमारे पास ओवरहेड लाइंस यूज़ होती हैं। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और अंडरग्राउंड दो तरह के होते हैं। तीसरी जो हमारे पास स्कीम ऑफ कनेक्शन के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइप्स हैं वो है रेडियल सिस्टम, रिंगमैन सिस्टम और इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इन तीनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं, और जहाँ पे ये फिजिबल इनमें से कोई एक होता है तो वहाँ पे वो वाला सिस्टम यूज होता है। रेडियल सिस्टम ज़्यादातर यूज होता है। इन तीनों को हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अब आते हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एसी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमारे पास दो कैटेगरीज में या दो ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरा हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस फिगर में अगर आप लोग देखें तो ये जो सब स्टेशन है जिसको हम ग्रिड स्टेशन भी कहते हैं, इसमें हम जो हमारे पास 33 kV की लाइन आती है वो इस सब स्टेशन को फीड कर रहा है। इससे जो फीडर्स निकलते हैं वो हमारे पास क्या है, 11 kV की लाइन होती है। तो 11 kV की जो लाइन निकलती है वो फीडर कहलाती है। अब यहाँ पे ये जो लाइंस है ये सब स्टेशन को जा रही है। यही फीडर फीड करता है सब स्टेशन को, या जो बड़े कंज्यूमर होते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं, उनको फीड करता है फीडर की लाइंस। तो ये जो हाई वोल्टेज पोर्शन है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उसको हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ये जो 11 kV वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो 33 to 11 kV सबस्टेशन है उससे जो 11 के टू 230 या 400 वोल्ट सबस्टेशन है उसके दरमियान जो पोर्शन है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। मतलब एक सबस्टेशन जो जिसको फीड कर रहा है 33 kV लाइन और उससे निकल रही है 11 kV लाइन, उससे लेकर इस सबस्टेशन तक जिसको फीड कर रहा है ये 11 kV लाइन और इससे लाइंस निकलेंगी 230 kV की। तो इन दोनों की सिस्टम्स के दरमियान या बड़े कंज्यूमर के दरमियान, सबस्टेशन और बड़े कंज्यूमर के दरमियान ये जो पोर्शन है ये सारे का सारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। जो कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस हैं वो 11 kV है, 6.6 kV है और 3.3 kV है। तो रिक्वायरमेंट के लिहाज से ये वोल्टेज लेवल चेंज होती रहती है। नॉर्मली जो यूज़ होता है वो 11 kV की लाइन्स यूज़ होती हैं। और ये जो 3 फेज लाइंस हैं चूँकि, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, ये जो कि ज़्यादातर डिस्टेंस को कवर करती हैं और इसमें जो कंडक्टर की लेंथ है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा वायर्स दरकार होती हैं, लाइंस दरकार होती हैं। तो इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से इसको डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है क्योंकि डेल्टा में 3 ही तारें यूज़ होती हैं। इसमें स्टार कनेक्शन यूज़ नहीं होता क्योंकि वो फिर कॉस्टली होता है। उसमें जो स्टार कनेक्शन है वो नॉर्मली
3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, तो उसमें 4 कंडक्टर्स चाहिए होते हैं, तो जो उसकी कॉस्ट है वो फिर बढ़ जाती है। तो इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से हम इसको डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये यहाँ पे ये जो लाइंस दिखाई गई हैं ये 11 kV की लाइंस है, ये वही फीडर वाली लाइंस है जो यहाँ पे प्राइमरी सिस्टम से यहाँ पे ये जो 3 लाइन है यहाँ सब स्टेशन की तरफ आ रही है। तो ये जो सब स्टेशन लगा हुआ है इसमें सब स्टेशन ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो ये जो 3 लाइनें आ रही हैं ये डेल्टा कनेक्टेड होती हैं और ये 11 kV होती हैं। तो ये वो वाली लाइन है जो सबस्टेशन ट्रांसफार्मर की तरफ या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तरफ ये आ रही है। इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की टर्न्स रेशो जो होती है वो 11 to 0.4 kV होती है, मतलब 11 kV प्राइमरी होती है और सेकेंडरी इसकी 0.4 होती है। ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है। तो वो जो 11 kV की जो वोल्टेजेस है वो 400 वोल्ट लाइन टू लाइन या 230 वोल्ट लाइन टू न्यूट्रल इसमें इसको कन्वर्ट करता है। और ये ट्रांसफार्मर क्या है, डेल्टा स्टार में कनेक्टेड है। इसकी प्राइमरी जो है वो डेल्टा है और जो सेकेंडरी है वो स्टार में है। तो इससे ये 3 लाइंस निकल रही है, 3 फेजेस निकलते हैं और एक न्यूट्रल की वायर निकलती है। तो न्यूट्रल और एक किसी भी एक लाइन के दरमियान जो वोल्टेज लेवल होता है वो 230 वोल्ट होता है और किसी भी 2 लाइंस के दरमियान जो वोल्टेज लेवल होता है वो 400 वोल्ट्स का होता है। तो ये जो सेकेंडरी साइड वाला एरिया है इससे ऑनवर्ड हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इन्हीं लाइन से हम घरों को जो है 2 लाइंस या 2 वायर्स या 2 कंडक्टर्स कह लें, ये प्रोवाइड करते हैं। वो इन तीनों में से कोई एक फेज होगा और न्यूट्रल सारे घरों को कॉमन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस घर को फेज बी दिया गया है और ये न्यूट्रल वायर साथ दी गई है। तो ये सिंगल फेज सप्लाई इन घरों को मिलती है। ये जो पार्ट है, ये जो घर की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, सर्विस मेन्स है। और ये जो लाइंस जा रही हैं जिसको फेज आर, फेज वाई, फेज बी और न्यूट्रल लिखा गया है, ये सारे हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइंस है और ये सर्विस मेन्स की लाइंस है। इसी तरह किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी हाउस को अगर सिंगल फेज चाहिए या 3 फेज सप्लाई चाहिए तो उसको हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट्री भी नज़र आ रही है जिसको 3 फेज सप्लाई चाहिए होती है, 3 फेज पावर चाहिए होता है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, वो 3 फेज मशीन्स होते हैं। तो उनको 3 फेज सप्लाई चाहिए, तो इनको तीनों फेजेस से हम पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आते हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2 तरह का होता है, एक 2 वायर होता है, एक 3 वायर होता है। 2 वायर डीसी सिस्टम में हमारे पास 2 तारें होती हैं, 2 कंडक्टर्स होते हैं। इनमें से एक पॉजिटिव सप्लाई करंट होता है जो आउटगोइंग होता है, मतलब किसी भी पावर सप्लाई से या पावर स्टेशन से आउटगोइंग जो पॉजिटिव वायर होती है वो हमारे पास एक कंडक्टर होता है और फिर जो इनकमिंग होती है, रिटर्निंग नेगेटिव वायर होती है, वो ये दूसरी वायर होती है। तो सिंपली जो हमारे लोड्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है, ये लैंप है, ये भी लैंप है और ये मोटर है, ये इन डीसी कंडक्टर्स के साथ, डीसी पावर के जो कंडक्टर्स हैं, इन दोनों के दरमियान ये लोड्स कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 2 वायर डीसी सिस्टम होता है। इसी तरह हमारे पास 3 वायर डीसी सिस्टम भी यूज होता है जिसमें एक न्यूट्रल वायर होती है
और एक पॉजिटिव वायर होती है, एक नेगेटिव वायर होती है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज लेवल होता है वो हमारे पास क्या होता है, V होता है। इसी तरह नेगेटिव और न्यूट्रल के दरमियान भी V होता है। तो अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज किसी ज़्यादा लोड के लिए चाहिए हो तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दरमियान का वोल्टेज लेवल भी ले सकते हैं। तो वो इस V के डबल होगा, ये 2V होगा। तो हमारे जो लैंप्स वगैरह होते हैं उसको लो वोल्टेज चाहिए होता है, तो वो हम न्यूट्रल और पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास हाई वोल्टेज लोड्स होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव के जो वोल्टेज लेवल है उसके साथ कनेक्ट करते हैं हम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ। तो जो डीसी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का हमने देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। तो वो डीसी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो इन 4 कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, और ये क्लासिफाई होते हैं कि इनको जो एनर्जी है या पावर है वो किस तरह फीड हो रहा है। तो उस बेसिस पे ये 4 कैटेगरीज बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की। उनमें सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। तो जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर में जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो फेड होगा, फीडर इसका होगा एक ही साइड पे। जिस तरह यहाँ पे ए और बी डिस्ट्रीब्यूटर है, इस डिस्ट्रीब्यूटर को हम फीड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर एट पॉइंट ए पे हम इसको फीड कर रहे हैं। अब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो करंट ज़्यादा होगा, और इसी डिस्ट्रीब्यूटर से हम जो टैपिंग्स ली होती हैं वो डिफरेंट लोड्स को हमने टैपिंग्स दी हुई है। ये I1 जा रहा है इस लाइन के थ्रू, ये I2 है, ये I3 है। तो इसमें जो यहाँ पे करंट होगा A और C के दरमियान जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा C और D के करंट की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे इस C पॉइंट में करंट डिवाइड हो रहा है। तो ये जो I1 है ये यहाँ पे जा रहा है, तो आगे कौन सा करंट जाएगा, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 आ रहा था, तो I1 इस साइड पे चला गया, यहाँ पे I2 प्लस I3 रहेगा। तो C और D का करंट कम होगा A और C के करंट से। इसी तरह D और E के दरमियान जो करंट होगा वो CD पॉइंट के दरमियान जो करंट है I2 प्लस I3 उससे कम होगा I3। यहाँ पे सिर्फ I3 करंट फ्लो करेगा। इसी तरह वोल्टेज का जो लेवल है वो भी जो फीडिंग पॉइंट है A, उससे अगर हम दूर जाते जाएं तो हमारा जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होगा। मतलब हमारे पास जो पॉइंट A है इस पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा, और ये जो पॉइंट E है इस पे मिनिमम वोल्टेज हमको मिलेंगे। दूसरा जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड्स। तो जिस तरह इसके नाम से जाहिर है ये दोनों एंड्स पे हम इसको फीड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर फीड कर रहे हैं। ये जो ए बी फीडर है इसमें हमारे पास क्या है, ए पॉइंट पे भी फीड हो रहा है इसके इलेक्ट्रिकल पावर, और बी पॉइंट पे भी इसका इलेक्ट्रिकल पावर फीड हो रहा है। अब इसमें अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आए तो पहले हमारे पास क्या होगा, जो लोड वोल्टेज है वो पहले डिक्रीज होगा। पॉइंट ए से अगर हम लेट से पॉइंट डी की तरफ आए तो डी पे हमारे पास ये जो लोड वोल्टेज है वो मिनिमम होगा। इस पॉइंट ए से डी की तरफ आते हुए ये कम होते होते मिनिमम पे आएगा, और फिर हमारे पास जब हम बी से बी की तरफ जाएंगे तो ये दोबारा बढ़ना शुरू होगा, और यहाँ बी पे जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज होंगे। तो इसमें जो वोल्टेज है वो इस तरह वेरी करते हैं कि पहले ए से हम डी की तरफ आए तो ये कम होते होते मिनिमम पॉइंट की तरफ आते हैं, और फिर जब हम दूसरे फीडिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं तो ये वोल्टेज दोबारा बढ़ने लगता है, और इस फीडिंग पॉइंट पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलते हैं।
इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि इफ अ फॉल्ट अकर्स ऑन एनी फीडिंग पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर द कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई इज मेंटेन। जो हमारे पास फेडेड वन एंड था उसमें ये फॉल्ट था कि उसमें ये डिसएडवांटेज था कि अगर यहाँ पे लेट सपोज ये लाइन ब्रेक होता है या कोई फॉल्ट आता है तो इससे जो ऑनवर्ड लोड्स लगे हैं वो उसको सप्लाई नहीं मिलती। या लेट सपोज पॉइंट डी पे कोई फॉल्ट आता है, इधर जो है पावर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आगे पावर डिलीवर नहीं होती। तो इसमें एक मेन ड्रॉबैक यही था जो कि डिस्ट्रीब्यूटर फेडेड बोथ एंड्स में ये ड्रॉबैक ख़त्म हो गया। इसमें अगर यहाँ पे पावर जो है वो लेट सपोज ये सी और डी के दरमियान ये लाइन टूट जाती है तो ए की सप्लाई तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन जो बाकी दो पॉइंट्स हैं वो बी जो सोर्स है, बी जो फीडिंग पॉइंट है उससे इसको इलेक्ट्रिकल पावर मिलती रहेगी। तो एक इसका जो एडवांटेज है वो ये हो गया कि अगर कहीं पे भी लाइन ब्रेक हो जाती है तो डिसकंटिन्यूटी नहीं आती बल्कि बाकी जो लाइन है उसको सप्लाई मिलती रहती है। In case of fault on any section of the distributor, the continuity of the supply, ये तो पहले पॉइंट में भी डिस्कस हो गया। The area of cross section required for a doubly fed distributor is much less than that of a singly fed। यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम चाहिए होगा बनिस्बत जो सिंगली फेड था, जो फेडेड वन एंड था उसमें, क्योंकि उसमें हमें रेजिस्टेंस का इशू आ रहा था, क्योंकि हम जैसे जैसे फीडिंग पॉइंट में उससे अवे जा रहे थे तो करंट कम होता जाता। तो अगर हम छोटे डाया का कंडक्टर उसमें यूज़ करते, छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर यूज़ करते तो उस वायर की अपनी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती, तो करंट बिल्कुल जो एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ई था, उसमें फिर वो करंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती। इसमें वो इशू नहीं है क्योंकि दोनों तरफ सोर्स लगा हुआ है, दोनों तरफ से पावर फीड हो रहा है। तो करंट का अगर वायर का डाया कम भी होगा तो हमारे पास जो पावर है वो इसे ज़्यादा दोनों तरफ से प्रोवाइड हो रहा है, तो दोनों एंड्स पे जो हमारे पास करंट होगा वो अप्रोप्रिएट लेवल पर होगा। तो ये इसके दो एडवांटेजेस हो गए। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर फेडेड द सेंटर की तरफ आते हैं, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ए बी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी इसको फीड हो रही है इसमें वो सेंटर पे हो रही है। मतलब यहाँ पे दो लोड्स लगे हुए हैं और यहाँ पे दो लोड्स लगे हुए हैं, तो इसके सेंटर में जो है वो एनर्जी फीड हो रही है। इसका एडवांटेज सिंगली फेड के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो वो ये है कि अगर हम लेट सपोज इस ए पॉइंट पे सिर्फ वोल्टेज को फीड करें, पावर को फीड करें या करंट को फीड करें, तो इस पॉइंट पे बहुत कम करंट मिलेगा। लेकिन अगर हम सेंटर में इसको फीड करें तो यहाँ पे भी अप्रोप्रिएट लेवल होगा, मुनासिब करंट मिलेगा, यहाँ पे भी मुनासिब करंट मिलेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर फेडेड सेंटर है। जो रिंग मेन सिस्टम है इसमें एक रिंग बना होता है जिसको हम एनर्जी जो है वो फीड कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा है कि ये एक रिंग बना हुआ है और इस रिंग से हमने टेपिंग ली हुई है, I1 I2 और I3 लोड फीड हो रहे हैं, और यही जो रिंग है मतलब जिस पॉइंट पे हम फीड कर रहे हैं वो पॉइंट दोबारा आके इसके साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे जो करंट है वो इस पाथ में भी डिवाइड हो रहा है और इस पाथ में भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ भी ये तकरीबन इस सेंटर वाले डायग्राम की तरह ही है, लेकिन ये जो ए बी पॉइंट है इन्होंने यहाँ पे इनको मिला लिया है।
जो रिंग है हमारे पास, रिंग मैन है, इसको हम एक पॉइंट पे भी फीड कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट पे मतलब मल्टीपल पॉइंट पे भी हम इसको एनर्जी फीड कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट होगी पावर की या लोड बढ़ता जाएगा तो हम इसमें जो फीडिंग पॉइंट्स है वो ऐड भी कर सकते हैं, किसी और पॉइंट पे भी एनर्जी फीड कर सकते हैं।